मान कितना है 7, बी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है -9। ए का मान रहता है, बी का मान, सी का मान, केवल अंक लिखना है। ए का मान 7, बी का मान 6, सी का मान 9। समीकरण सेकंड है इसलिए हम 2 कर देंगे। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे इस कंडीशन में लगा के, ठीक है ना, क्या लिखना है या देखेंगे A1/A2 बराबर कितना लिखना है 5/7। ये देखिए कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से लिखेंगे इसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे B1/B2 बराबर -4/6। कटेगा काट लेंगे, 2 दूने 4, 2 तिया 6, -2/3 आ गया। फिर कोमा करेंगे, फिर क्या है C1/C2 बराबर 8/-9। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 लिख लिए। अगर कटता है तो उसको हम काट लेते हैं। अब देखना है कि देखिए A1/A2 जो है और B1/B2, देखिए A1/A2 का मान कितना है 5/7, B1/B2 का मान कितना -2/3। देखिए तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो देखिए ये जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो कौन कंडीशन लगाते हैं, रेखाएं। ठीक ना, जब कोई बराबर नहीं, देखिए 5/7 है, देखिए A1/A2 का मान 5/7 है, B1/B2 का मान -2/3 है। ये दोनों बराबर, ये दोनों का मान बराबर नहीं है। ठीक ना, ये दोनों का मान भी बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखिए देखिए इसमें से तीनों में से कौन होगा। देखिए जब पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तो पहला दूसरा बराबर नहीं, तो यही है ना, ये फर्स्ट वाला हम लिख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। A1/A2 अब क्या लिखेंगे यहाँ, बराबर नहीं है B1/B2। ये कब लिखना है, इसको देखना है कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान देखेंगे कि ये दोनों मान बराबर है। तो दोनों, इसका मान 5/7 है, इसका मान है -2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए बराबर नहीं है कि चिन्ह लगा दिए। इसका भी दो मान बराबर नहीं तो इसका नहीं लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, ये पहला वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि समीकरण की, इसलिए क्या हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम दूसरा सवाल को हल करके दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए दूसरा सवाल ये देखिए है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। क्या करना है, इसको ए का मान लिखना है। फर्स्ट वाला ए का मान 9, दूसरा का वाला बी का मान 3, तीसरा का वाला क्या है सी का मान 12। इस समीकरण फर्स्ट है इसलिए 1 1 1 दे दिए। दूसरा का वाला वैसे लिखेंगे, ए का मान कितना है 18, बी का मान कितना है बोलिए 6, सी का मान कितना होगा 24। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लेंगे। और दूसरा समीकरण में क्या लिख देंगे हम 2 2 2। उसी प्रकार से हम फिर से देखेंगे A1/A2 बराबर 9/18। ठीक है ना, देखिए कटता है तो काट लेना है, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आया, कोमा। अब चलिए B1/B2 को देखेंगे, B1/B2 को क्या देखेंगे 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, कोमा। देखिए C1/C2 को देखिए 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, C1/C2 सॉरी 1/2। अब ध्यान से देखिए कि तीनों में से कौन आ रहा है। देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका भी मान 1/2, A1/A2 का मान 1/2, तो B1/B2 का मान भी 1/2 है। तो क्या होगा इस जगह पर A1/A2 बराबर B1/B2। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों बराबर है। फिर देखेंगे आगे
B1/B2 और C1/C2 का मान भी बराबर। देखिए B1/B2 का मान कितना है, 1/2 है ना। C1/C2 का मान कितना है, 1/2, यानी ये भी बराबर है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, बराबर C1/C2। A1/A2 B1/B2 भी बराबर है, B1/B2 C1/C2 ये भी बराबर। देखिए सब का मान 1/2 1/2 1/2, यानी सब बराबर है। जब सब बराबर है, देखिए इसमें तीनों में से कौन लिखाएगा, समपाती है। क्या लिखाएगा, इसलिए समपाती है। इस प्रकार से सवाल को हल करना है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले दिखाते हैं, तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल को देख लीजिए। तीसरा सवाल है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। कैसे लिखना है, देखिए वैसे लिखना है। केवल देखिए एक्स वाई को छोड़िए, केवल अंक लिखना है ना। a = 6, b = -3, c = 10। इस समीकरण फर्स्ट है ना, वैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, ठीक है ना। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 1 लिख दिए। समीकरण है तो 1 1 लिख लीजिए। a का मान 2, b का मान कुछ नहीं है अंक, तो 1 लेना है ना, तो -1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 9। समीकरण सेकेंड है, इसलिए 2 2 2 लगा लीजिए। उसी प्रकार से देखिए A1/A2 बराबर, अंक को देखिए कितना है, 6/2। फिर क्या होगा, B1/B2 बराबर -3/-1, C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो इसको काट के देखिए, काट के नहीं देखे ना, चलिए इसको काट के हम देख लेते हैं, जगह भी नहीं छोड़े हैं। काट काट के देख लीजिए, कटेगा ही। 2 एकम 2, 2 तिये 6, यानी 3/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी B1/B2 -3 -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी केवल 3/1, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। C1/C2 10/9, ये देखिए नहीं कटेगा। तो ध्यान में आ रहा होगा कि कौन कौन बराबर है, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन बराबर। देखिए 3/1 3/1, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर इसके बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर, जो बराबर है उसको लिख लेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 3/1 3/1 है। ऐसे एक नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिखेंगे, ठीक ना। हो गया। और देखिए इसका मान बराबर है, देखिए इसका 3/1 है, तो इसका 10/1 है, 10/9 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये बराबर नहीं है। कौन है, C1/C2। यानी कहने का अर्थ है कि ये दोनों बराबर है। देखिए मान से देखना है, 3/1 है तो 3/1, यानी ये दोनों बराबर है। A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन देखिए इसका मान देखिए 3/1 आया है, इसका 10/9, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है कि चिन्ह लगा दीजिए। अब तीनों में देखिए कि कौन है, देखिए तीनों में देखिए क्या है, ये समांतर है, इसलिए इस प्रकार से सवाल हल हो गया। देखिए प्रश्न 3 है, प्रश्न नंबर 3, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए बस इसको आपको याद कर लेना है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं थे, ये आपका संगत हो जाएगा। उसी प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहेगा तो संपाती है, लिखे थे अगला प्रश्न में, वो भी संगत हो जाएगा। और A1/A2 बराबर B1/B2, यानी पहला दूसरा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, तो लिख देना है समांतर है। इसको लिखना नहीं है, केवल संगत संगत लिखना है, तो केवल असंगत में ये होता है, ठीक ना। इस प्रकार से अगर आएगा कि पहला दूसरा बराबर आएगा और दूसरा तीसरा बराबर नहीं आएगा, तो आपको लिख देना असंगत, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम हल करेंगे। देखिए पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे,
ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 5। इसी प्रकार से लिखेंगे, ये 1 1 1 हो जाएगा। नीचे वाला भी देखिए, ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 7। ये 2 2 2 दूसरा समीकरण है तो 2 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे इस फॉर्मेट पर, A1 बटा A2 बराबर 3/2, कोमा। उसी प्रकार से फिर से लिखेंगे हम कि B1 बटा B2 2/3। नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, ठीक ना, कटेगा तो काट लेंगे। C1 बटा C2 बराबर 5/7। देखिए इसका मान देखिए, A1 बटा A2 का मान 3/2, B1 बटा B2 का मान 2/3। ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। और 2/3 और 5/7 बराबर, मैंने इसमें कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो इसको लिखना है, आप पहले पढ़ चुके हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। क्या लिखेंगे हम? संगत है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत है। बस ऐसा ही बनाना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न को लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, A1 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 B1 C1 बराबर 8। इसी प्रकार से A2 बराबर 4 हो गया, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9 हो गया, ठीक है ना। ये 1 1 लिख लिए, नीचे वाला 2 2 हो गया। आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए उसी प्रकार से लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर 2/4, कटेगा ना, 1/2 का 2 2 नीचे 1/2 आएगा। फिर लिखेंगे B1 बटा B2 बराबर -3/-6, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, 1/2। उसी प्रकार से C1 बटा C2 देखेंगे 8/9, ये नहीं कटेगा, हम छोड़ देंगे। आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कि देखिए A1 बटा A2 का मान 1/2 है और B1 बटा B2 का मान 1/2 है, यानी दोनों बराबर है। लिखेंगे कैसे हम? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों मान बराबर है ना, तो दोनों बराबर लिख लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि B1 बटा B2 और C1 बटा C2 दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि 1/2 इसका मान है, इसका 8/9 है। तो बराबर जब नहीं है तो बराबर नहीं है के चिन्ह लगाकर क्या लिखेंगे? C1 बटा C2। इसमें देखिए मिलाइए कौन है, इसका फॉर्मेट देखिए, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर। क्या लिखेंगे? असंगत है, असंगत है ना, क्योंकि समांतर रेखाएं होती है ना, समांतर रेखा है इसलिए असंगत है, तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल को देख लीजिए। तीसरा सवाल है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तीसरा सवाल है, इसको क्या करेंगे? हम लघुत्तम निकालेंगे, LCM ना, 2 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, ठीक ना। 3 3 9x, 2 5 10y बराबर 7। इस प्रकार से 9x प्लस 10y, देखिए 6 भाग में है, इधर का हो जाएगा गुना, तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। फर्स्ट हो गया। और सेकेंड देखो दिया हुआ है, क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 14। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए का मान है, ये लघुत्तम निकाले हैं, 2 3 का लघुत्तम 6 हुआ, 2 से भाग लगाए 6 में, तो 3 बार 3 3 9 हुआ, 3 के पढ़ा पड़ेंगे 6 में, 2 बार आएगा ना, 2 5 10, भिन्न का जोड़ है, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे, भिन्न का जोड़ आता होगा। फर्स्ट और सेकंड हो गया। देखिए फर्स्ट वाला में देखिए A1 बराबर 9, B1 बराबर 10, C1 बराबर 42। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ये 2 होगा, फर्स्ट वाला में 1 1, दूसरे वाला में 2 2, क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर है 9/9, काट दीजिए,
तो 1/1 लिख सकते हैं। इसे 1/1 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे 1 ही रहेगा। दस से कम 10 से कम 10 कट गया, एक बार में दोनों कट गया, 10 से कम 10, 10 से कम 10, ठीक ना। यानी -1/1 लिख सकते हैं। माइनस को ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42/14, 14 कम 14, 14 दिया 42, यानी 3/1 आ गया। देखिए A1/A2 का मान 1/1 है, B1/B2 का मान कितना माइनस में है, यानी माइनस में ही प्लस में है। दोनों तो बराबर अंक है लेकिन माइनस प्लस है तो बराबर नहीं है ना। अभी दोनों भी बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, जब कोई बराबर नहीं है तो ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बराबर नहीं तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे हम, इसलिए संगत है ना, बन गया। यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसे रेखा क्या बोलते हैं, संगत है, ठीक है ना। चलिए ये तीसरा सवाल आपका हल हो गया। चौथा देख लीजिए। चौथा सवाल है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड हो गया। आप लिख सकते हैं a = 5, b = -3, c = 11। a बराबर जो x का मान रहता है वो एक होगा ना, जो y रहता है वो b का मान होता है। वन वन लगा लीजिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए बी का मान ऐसे ए का मान कैसे याद रखना है, एक्स जो रहता है वो ए का मान रहेगा, वाई जो रहेगा वो बी का मान होगा, जो अंक रहेगा वो सी का मान होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। 2 होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट वाला समीकरण में 1 1 लिख देना है, सेकेंड वाला में 2 2 लिख देना है। उसी प्रकार से बना लेंगे A1/A2 = 5/-10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 माइनस में होगा ना। माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं। B1/B2 = -3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2 आया। उसी प्रकार से C1/C2 = 11/-22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी -1/2। इस प्रकार से आ गया, देख लीजिए। इसका भी -1/2, इसका भी -1/2, इसका भी -1/2, इसका भी -1/2, यानी तीनों के तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर रहता है तो क्या लिखते हैं, देख लीजिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्या लिखेंगे, समपाती है इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत है। इस प्रकार से वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ये प्रश्न 2 और 3, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात और, अगर सभी क्लास 10 को मैथ पढ़ना है तो मेरी चैनल हाई लेवल एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा लें, ठीक ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।